Most welcome my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं। चलो बेटा, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और इंजॉयफुल वातावरण में रहना चाहिए। देखो बेटा, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आमने सामने हुए हैं। आज का वीडियो मुख्यतः 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, लेकिन बेटा ये टॉपिक जो है 9वीं कक्षा का नहीं है। आप ध्यान दो, ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, कोशिका और कोशिका की खोज, ये 9वीं में भी मिलेगा, आपको 11वीं में भी मिलेगा, बीएससी में भी मिलेगा और एमएससी में भी मिलेगा। यानी इस टॉपिक को अगर यही तैयार कर रहे हैं तो आगे के सारे क्लास में यही चीजें मिलेंगी और इनसे बहुत ज्यादा कुछ और चीजें नहीं है, बस यही है। और यही चीजें चाहे अंग्रेजी में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, लेकिन है यही। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? मीन्स ऑफ सेल। मीन्स ऑफ सेल, सेल क्या होता है? आप जरा ध्यान दो। कंपैरिजन करके बताया जाता है कि जैसे मकान ईंटों से बना होता है तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। उसी तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और केवल हमारे ही नहीं, जितने जीव हैं सारे जीवों की शरीर की रचना किससे बनी होती है? कोशिकाओं से बनी होती है, राइट। और बेटा, जीवन की जितनी क्रियाएं हैं सारी क्रियाएं इसी कोशिका में ही होती हैं। जीवन की सारी क्रियाएं जो हमको जीवित बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए जरूरी है, वो सारी की सारी क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं में ही संपन्न होती है। तो क्या बेटा यहां कोशिका की परिभाषा है? कोशिका की परिभाषा जरा देखो। कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है जो अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है। अब बेटा अवकलीय पारगम्य मतलब क्या होता है? कि जिनमें से हो करके सभी पदार्थ नहीं, कुछ चुने हुए पदार्थ ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ ही कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं और यही अवकलीय कला है। क्या है? अवकलीय कला है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिकाएं इसी से घिरी होती हैं। क्लियर? घिरी होती हैं, जिसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिकाएं बेटा अपने आप डिवाइड होकर के एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। तो स्वजनन की क्षमता होती है, किसमें? कोशिका में होती है। और क्या कहा गया? कि यह विभिन्न पदार्थों का वह संगठित छोटी से छोटी रचना है जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। अब जैविक क्रिया क्या है बेटा? जैसे मान लो हम सांस लेते हैं तो कोशिकाएं भी श्वसन करती हैं। सांस लेते हैं तो कोशिकाएं भी श्वसन करती हैं। हमें भोजन की जरूरत है तो कोशिकाओं को भी भोजन की जरूरत है। कोशिकाओं को भी भोजन की जरूरत है। हम लोग पाचन करते हैं तो कोशिकाएं भी पाचन करती हैं। कोशिकाएं भी पाचन करती हैं। पाचन करने का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना है। तो कोशिकाएं क्या करती है? जो छोटा, सबसे छोटा अणु आप तोड़ के देते हो और छोटी आप उसको एब्जॉर्ब करती, वो क्या है? ग्लूकोज है ना। और ये ग्लूकोज को भी तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है।
तो ये भी तोड़ा, यानी कोशिकाएं भी पचाने का काम की। क्लियर? हम उत्सर्जन करते हैं तो कोशिकाएं भी उत्सर्जन करती हैं, और जीवों में प्रजनन होता है तो कोशिकाएं भी अपने समान कोशिकाएं बनाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो क्रियाएं हमारे पूरे शरीर में हो रही हैं वो क्रिया कोशिका में भी होती है। इसीलिए क्या कहा गया कि यह विभिन्न पदार्थों का वह संगठित छोटी से छोटी रचना है जिसमें जैविक क्रियाएं, समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। ये बात हुई। लेकिन इसके बाद क्या है कि पता चलता है कि बताओ कोशिका कैसे खोजा गया। कोशिका को खोजने वाला कौन है? कोशिका को कौन खोजने वाला है? डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। भाई कहने का मतलब नहीं है कोई कहता है कि ये चीजें ऐसे हैं, ये भाई के बतौले रहल हो। पहला प्रश्न यही आता नहीं आता है कि अगर आप कोई चीज बताओगे तो सामने वाला पूछेगा के बतौले रहल है? अभी ऐसे ही चर्चा चल रही थी। अभी एक हफ्ते पहले जो है हमारे देश से, पड़ोसी देश से लड़ाई हुई थी, तो ऐसे हमारे एक मित्र थे, समाचार बताइए ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जानते हैं वो कहे का ये सही है? हम कहे भैया हम तो जाके देख के नहीं आए हैं, समाचार सुने हैं और आप ही समाचार सुनिए। तो पहला प्रश्न यही होता है कि ये देखा कौन है, इसको खोजा कौन है कि नहीं? ये प्रूव्ड थियरी है कि नहीं है? तो यहां देख लेते हैं कोशिका की खोज से संबंधित। देखो बेटा, कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक। अब आप जरा ये बताओ, रॉबर्ट हुक कहां से खोज किए? बोतल का कार्क। अब लो बेटा, बोतल का कार्क, कितने लोग बोतल का कार्क देखे हैं? और जो पहले मम्मी लोगों का टॉनिक वाला जो बोतल आता था, अब तो पता नहीं उसमें आता कि नहीं आता है। पहले बोतल जो आते थे बड़े बड़े, उसके ढक्कन को जब खोलते थे तो उसके अंदर पेटी में एक प्लास्टिक का कवर लगा रहता था। उसको हटाने के बाद फिर गोला प्रकार से निकालने पर वो कार्क मिलता था, ऐसे सर्कुलर कार्क। अब उसमें ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती थी। तो रॉबर्ट हुक जो है बोतल के कार्क में छोटे छोटे कोष्ठकों को देखे थे। कौन? रॉबर्ट हुक। कैसा था? मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा कोष्ठ देखे जिसे कोशिका नाम दिए। क्या नाम दिए? कोशिका। और कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। और सेल बेटा किस भाषा का शब्द है? सेल है लैटिन भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका कहां से लिया गया है? इसको कहते हैं सेला। लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? सेला। और सेला में इसके मतलब स्टोर रूम या चैम्बर, स्टोर रूम या चैम्बर कहते हैं। अच्छा ये बताओ, स्टोर रूम क्या होता है बेटा? जिसमें बहुत सारे सामान ले जाकर के रख देते हैं। कौनो चीज मिल जाएगा, टूटा फूटा रख देंगे, बढ़िया चीज खराब चीज सब उठा के रख देते हैं। तो क्या कहे कि कोशिका जो है एक स्टोर रूम है ना? उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। और ये किस किताब में छपा है बेटा? रॉबर्ट हुक की बुक है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में छपा है। फिर ये देखे क्या है? ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना देखे हैं, ये सब कोशिकाएं क्या हैं? मरी हुई कोशिकाएं थी। इनके अंदर जीव द्रव्य नहीं था, इनमें जीवन नहीं था। केवल ये उनका बाहरी कवर देखे हैं। किसको देखे हैं? केवल बाहरी कवर को देखे हैं, अंदर कुछ नहीं था, है ना? लेकिन इसी बाहर वाले कवर को क्या नाम दिए? ये नाम दिए कि यही कोशिका है। तो किसको देखे थे? मृत कोशिका, है ना? मृत कोशिका की कोशिका भित्ति देखे थे। क्या देखे थे बेटा? कोशिका भित्ति। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
यहां जरा देखो, इसके बाद पहले तो ये रॉबर्ट हुक है बेचारे, एठो मरी हुई कोशिका, कार्प की मरी हुई कोशिका की कोशिका भित्ति को देख करके कहे कि यही कोशिका है। क्या कहे कि यही कोशिका है। दूसरे नंबर पर आ जाते बेटा एंटोनी लुवेनहॉक, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ये 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किए थे। 1774 में सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किए थे। दूसरे नंबर पर बेटा वैज्ञानिक कौन है? दत्रोचित, दत्रोचित। ये देखो बेटा कब 1624 में सर्वप्रथम कोशिका, जीवित कोशिका का अध्ययन किए और क्या दिए? कोशिका बाद दिए। क्या दिए? कोशिका बाद। यह है सर्वप्रथम कोशिका बाद का सिद्धांत प्रस्तुत किए। लेकिन बेटा इनके साथ अन्याय हुआ। क्या हुआ? अन्याय। क्यों? क्योंकि ये अपनी चीज को प्रकाशित नहीं करवा पाए। अब 24 से 1839 में एक जीव विज्ञान शास्त्री कौन थे? स्लाइडेन। और वनस्पति विज्ञान शास्त्री कौन थे? स्वान, है ना। ये 1838 में और ये 1839 में। ये लोग कोशिका बाद की खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, परंतु कोशिका बाद का श्रेय किसे दिया जाता है? स्लाइडेन स्वान को, स्लाइडेन स्वान को दिया जाता है। क्योंकि कोशिका बाद को सही ढंग से प्रस्तुत किए और बताए कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। क्या बताए? कि सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं। ये कौन बताए? स्लाइडेन और स्वान। उसके बाद बेटा एक वैज्ञानिक है परकिंजे, 1837 में। ये क्या कहे कि कोशिकाओं के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ है, लिक्विड सब्सटेंस, वो सारे लिक्विड सब्सटेंस को ये क्या नाम दे दिए? जीव द्रव्य। इसको क्या नाम दिए? जीव द्रव्य नाम दिए। यानी जीव द्रव्य और साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कौन दिए? परकिंजे। और एक वैज्ञानिक 1855 में आए, विर्को। कौन आए? विर्को। विर्को क्या कहे कि कोशिका कुछ नहीं है, ये जीवित पदार्थों का कटोरा है, बर्तन है, पात्र है ना। क्या कहे कि जीवित पदार्थों का पात्र है। तो ये बेटा है कोशिका की खोज से संबंधित चर्चा। आप बेटा देखो, ये सारे पॉइंट जो आपके सामने एक एक लाइन लिखे गए हैं, ये कंप्लीशन के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीशन के हैं। एक एक पॉइंट जो है कंप्लीशन का है। ये रॉबर्ट हुक की बुक माइक्रोग्राफिया कंप्लीशन का क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक क्या देखे थे? मृत कोशिका की कोशिका भित्ति देखे थे। सेल शब्द कहां से लिया गया है? सेला से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सब कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से नोट करेंगे। इसके बाद बेटा देखो टॉपिक क्या आ गया? कोशिका की वंश परंपरा। कोशिका की वंश परंपरा। कोशिका की वंश परंपरा क्या होती है बेटा? कौनो वंश परंपरा ले लो जी, खाली कोशिका का ही है। हमारे बाबा से हमारे पापा जी पैदा हुए, अपने पापा से मैं पैदा हुआ, मेरे पापा से मेरे बच्चे पैदा हुए, मेरे बच्चों से उनके बच्चे पैदा होंगे। यही तो वंश परंपरा है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो यहां पर क्या कहे? वंश परंपरा में कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता है। ध्यान रखना, कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। सभी नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। इसे ही कोशिका की वंश परंपरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका की वंश परंपरा। तो देखो बेटा, सामने आपके तीन चीजें हैं। कोशिका का डिफिनीशन है,
फिर कोशिका की खोज से संबंधित ये वैज्ञानिकों का योगदान है, और फिर तीसरे पॉइंट में क्या है, कोशिका की वंश परंपरा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। वैसे वीडियो रोक रोक करके आप इजीली इसको नोट भी कर सकते हैं, नो टेंशन। आपको बार बार मैं एडवाइस देता हूं कि वीडियो को 2 बार 3 बार देखा करिए, और उसके बाद कॉपी लेकर के बैठ करके उसको खूब आराम से नोट करके नोट भी तैयार करते चलिए। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग सेल थियरी पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? सेल थियरी, कोशिकावाद। कोशिकावाद क्या है, सेल थियरी क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। सेल थियरी बेटा वही जो चीजें हम यहां चर्चा किए हैं, इनमें से बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकाल के एक साथ कर दिया गया है, और 3 पॉइंट में सेल थियरी है। जब सेल थियरी आएगी बेटा तो कोशिका की खोज का वर्णन नहीं करेंगे, सेल थियरी में केवल सेल थियरी की बात करेंगे, और 3 लाइन का 3 पॉइंट है, और आप बेहतर ढंग से इस पर वो कमांड अपनी बना करके रखेंगे कि अगर परीक्षा में आवे तो ये आपको छोड़ के नहीं आना है। देखो क्या है, सेल थियरी या कोशिका सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं बेटा, यहां देखो, कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत। यहां सेल थियरी, CELL, सेल थियरी, सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत। देखो बेटा, कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया है, 3 पॉइंट है। सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जरा देखो तो, सेल थियरी में पहला पॉइंट क्या कहा, सभी जीवों का शरीर, सभी जीवों का शरीर एक या अनेक, एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। पहला पॉइंट, कोई भी जीवधारी हो जिसमें जीवन है, वो या तो एक कोशिका का होगा या तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया, कोशिका जीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और जीवन की समस्त क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया बेटा, ध्यान दो, कोशिका सजीवों की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और तीसरे पॉइंट में क्या कहा, सभी नई
कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ये बेटा सेल थियरी है। देखो पीती भर का सेल थियरी 3 पॉइंट में सेल थियरी यहां दिया गया है। अब आप जरा यहां ध्यान दो, सेल थियरी में पहला पॉइंट क्या है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवन से संबंधित सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ऑल लाइफ प्रोसेस कंप्लीटेड इन सेल, यानी सभी जीवन की क्रियाएं सेल में संपन्न होती हैं। सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। यहां जरा देखो क्या कहे कि ये पुरानी कोशिका है। अब पुरानी कोशिका विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाएगी? नई कोशिकाएं बनाएगी। ये देखो बेटा, कोशिकाएं बराबर होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती हैं। आप इसको छोटा बड़ा मत बनाइएगा। कोशिकाएं दोनों जो बनेंगी डॉटर सेल क्या है, ये बराबर बनेगी। जिन कोशिकाओं से विभाजन होता है उस कोशिका को कहते हैं मदर सेल। क्या कहते हैं? मदर सेल। जिन कोशिकाओं से विभाजन होकर बनता है उसे कहते हैं मदर सेल, और जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें कहते हैं डॉटर सेल। जो कोशिकाएं बनती उन्हें क्या कहते हैं? डॉटर सेल, है ना। अब यहां जरा देखो, जो कोशिका ऐसा कोशिका एक बार जो विभाजित हो गया, फिर ये विभाजित माने जुड़ करके और ज्यादा कोशिकाएं नहीं, अकेले बेचारा ऐसे डिस्को डांस करते हुए पूरा जीवन बिता दे, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। याद देखो, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन है? याद रखो, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। यहां देखो इसमें क्या है? ऐसे जीव जिनका जीवन एक ही कोशिका में बीत जाता है। एक ही कोशिका में बीत जाता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनका सारा कार्य बेटा एक ही कोशिका में होवे करेगा, अकेले बस ओनली वन सेल ये रहेंगे। लेकिन ये पाए कहां जाएंगे बेटा? ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, अब पूरा पानी में अकेले डिस्को डांस करते रहते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन है? जरा देख लो, इनका एग्जाम्पल है अमीबा, और इनका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। और इनका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। और इनका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना, है ना। ये एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद बेटा कौन है? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या है?
अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, अनेक कोशिका से बने होते हैं, अनेक कोशिका से बने होते हैं। अब आप जरा देखो ये जीव की शरीर कैसे बनती है, जरा इस पर चर्चा हो जाए। यहां देखो ये क्या है, कोशिका। कोशिकाएं आपस में, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं, ऊतक। क्या बनाती हैं, ऊतक। यानी सेल से क्या बना, टिश्यू। सेल से क्या बना, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग, ऑर्गन्स बनाएंगे। और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण कर देते हैं। यह है बेटा बहुकोशिकीय जीवों का संगठन, बहुकोशिकीय जीवों का संगठन। तो जो जीव कोशिका स्तर के हैं, कुछ जीव कोशिका स्तर के हैं, कुछ जीव ऊतक स्तर के हैं, आगे वर्णन होगा इन सबका। अंग स्तर के हैं, अंग तंत्र स्तर के हैं, और शरीर तो हम लोग हैं बेटा, शरीर स्तर पर हम लोगों की रचना है। तो ये चीजें इस तरह से जो है, ये क्या है, कोशिका थियरी है। क्या है, कोशिका थियरी। अगर आ रही है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। हाई स्कूल में 9वीं में तो बस खाली 3 पॉइंट है, और अगर इंटर में आ रहा है तो ये और उसमें जोड़ लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया और पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? अगर पढ़ने में मजा आया तो खूब झूम के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और बेटा अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट भी करिए, तो और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको दिया जाएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।